दोस्तों सेबी के नए सर्कुलर ने हम लोगों की नींद उड़ा रखी है क्योंकि इनके जो नए नियम चेंज हो गए हैं। अभी कुछ वो समझ में नहीं आ रहे हैं कि ये किस तरीके से वर्क करेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर जो ग्रो है इन्होंने क्या चीज़ या क्या जानकारी अपने ऐप पर दे रखी है जो सेबी का जो नया नियम आया है उसके रिगार्ड्स में। तो चलिए हम ये अपना जो ग्रो का ऐप है इसको ओपन करते हैं और यहाँ पर जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर हमें क्या जानकारियाँ मिलती हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर एक नोटिस टाइप का यहाँ पर दे रखा है, ग्रो बैलेंस नॉट अलाउड फॉर म्यूचुअल फंड। मैं एक पहले वीडियो बना चुका हूँ ज़ीरोधा कॉइन के ऊपर, वहाँ पर भी मैंने सारी चीज़ें डिटेल में बता रखी हैं। तो इसको मैंने पढ़ा, थोड़ा सा कुछ चीज़ें अलग लगी तो मुझे लगा इसको भी आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, एज़ पर रेगुलेशन ग्रो बैलेंस इज़ नॉट अलाउड फॉर म्यूचुअल फंड्स परचेज एंड रिडीम ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर लर्न मोर पर हम क्लिक करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, सेबी रिस्ट्रिक्ट यूज़ ऑफ पूल अकाउंट ग्रो बैलेंस ब्रैकेट में इन्होंने लिखा हुआ है फॉर म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन। कहने का मतलब है कि जो ग्रो में हम पैसा ट्रांसफ़र करते थे अपने लिंक बैंक अकाउंट से, उससे जो म्यूचुअल फंड में हमारी एसआईपी जाती थी या हम वन टाइम भी बाई करना चाहते थे तो सीधे वहाँ से बाई कर लेते थे, अब इस पर रोक लग गई है। अब वहाँ से पैसा आपका नहीं कट होगा। और चलिए हम लोग नीचे इसको सरकाते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या चीज़ें यहाँ पर बता रखी हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेबी रिस्ट्रिक्ट्स यूजेस ऑफ पूल अकाउंट ग्रो बैलेंस फॉर म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन, सेम चीज़, और ये चीज़ लागू हो गई है 1 जुलाई 2022 से। तो यहाँ पर इन्होंने बता रखा है व्हाट इज़ पूल अकाउंट। तो बेसिकली पूल अकाउंट यही है जहाँ पर आपका जो पैसा है पड़ा रहता है, जो भी ब्रोकर्स हैं तो उनके पास में जो आपका पैसा पड़ा रहता है जहाँ पर वो शो होता है वो बेसिकली पूल अकाउंट होता है। और वहाँ से क्या करते हैं, हम कोई स्टॉक्स खरीद सकते हैं, एफएनओ में काम कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड बाई कर सकते हैं। लेकिन अब म्यूचुअल फंड के लिए ये चीज़ रुक गई है पूरी तरीके से। और चलिए नीचे की ओर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है व्हाट चेंजेस फॉर यू। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो ट्रांजेक्शन में पहले लिखा हुआ है, स्टार्टिंग जुलाई 1 ग्रो बैलेंस विल बी रिस्ट्रिक्ट फॉर म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन लाइक वन टाइम इन्वेस्टमेंट, रिडिम्पशन एंड एसआईपी। तो रिडिम्पशन का तो कोई मतलब नहीं होता है, तो एसआईपी और इन्वेस्टमेंट जो चीज़ें हैं तो ये आप जो उनका पूल अकाउंट होता है, ये ब्रोकर के अकाउंट में जहाँ पर ये पैसा हमारा शो होता है, वहाँ से आप एसआईपी नहीं कर पाएंगे, आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। जो रिडेम्पशन का ऑप्शन है, तो आप जब फंड को बेचते हैं, किसी भी फंड को जब आप सेल करते हैं तो जो भी पैसा रहता है, अभी तक ये यहाँ पर हमारा शो करता था, जैसे ग्रो के बारे में बात कर रहे हैं तो ग्रो के अकाउंट में शो करता था ऊपर जहाँ पे फंड्स वाला ऑप्शन रहता है। अब क्या होगा, जब आप रिडीम करेंगे तो जो आपका प्राइमरी बैंक अकाउंट लिंक होगा उसके अंदर ये पैसा जाएगा। तो आगे पढ़ते हैं क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। यू कैन कंटिन्यू टू यूज़ योर ग्रो बैलेंस अमाउंट फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट ऑन ग्रो सच एज स्टॉक्स, एफएनओ, एसजीबी एंड अदर्स। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि आप स्टॉक्स, एफएनओ और जो चीज़ें पहले करते थे वो चीज़ आप उस बैलेंस से कर पाएंगे, ग्रो बैलेंस से। ठीक है, तो जो ग्रो ऐप में बैलेंस है वो ग्रो बैलेंस, उसके लिए इन्होंने टर्म यूज़ किया है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है वन टाइम इन्वेस्टमेंट अमाउंट अवेलेबल इन ग्रो बैलेंस कैन नॉट बी यूज फॉर परचेजिंग म्यूचुअल फंड्स, यू कैन यूज़ यूपीआई नेट बैंकिंग टू पे एट द टाइम फॉर प्लेसिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जब आप वन टाइम खरीदने जाएंगे किसी भी म्यूचुअल फंड को, ठीक है, तो आपको यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ पर और नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं वन टाइम परचेज के लिए। अब अगला है एसआईपी में क्या होगा, व्हेन स्टार्ट अ न्यू एसआईपी यू कैन पे फॉर द ऑर्डर यूजिंग यूपीआई और नेट बैंकिंग। जब आप नई एसआईपी स्टार्ट करेंगे तो उसको पे करने के लिए आप यहाँ पर यूपीआई या नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए और नीचे की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या चीज़ें इन्होंने बता रखी हैं। फॉर फर्दर एसआईपी इंस्टॉलमेंट्स इफ़ यू हैव एन ऑटो पे सेटअप द अमाउंट विल डिडक्ट फ्रॉम योर बैंक अकाउंट ऑटोमेटिकली। जिन लोगों ने भी ऑटो पे का सेटअप कर रखा है तो उनको बता रहे हैं कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट जाएगा। इन केस यू डू नॉट हैव इट ऑलरेडी वी रिकमेंड यू टू सेटअप ऑटो पे बाई क्लिकिंग हेयर। तो जो लोग ऑटो पे का सेटअप करना चाहते हैं यहाँ पर क्लिक करके आप उसको सेटअप कर लीजिएगा, इसके बारे में लोग बाद में बात करेंगे। इन केस योर ऑटो पे इज़ नॉट अप्रूव्ड इन टाइम फॉर योर नेक्स्ट एसआईपी इंस्टॉलमेंट यू कैन स्टिल पे फॉर योर इंस्टॉलमेंट यूजिंग यूपीआई और नेट बैंकिंग। तो जो आप अपनी इंस्टॉलमेंट है, ठीक है, वो भी आप पे कर पाएंगे यूपीआई के द्वारा और नेट बैंकिंग के द्वारा। टू व्यू ऑल एसआईपी इंस्टॉलमेंट्स दैट आर ड्यू फॉर पेमेंट्स यू कैन गो टू द डैशबोर्ड एंड डायरेक्टली पे फॉर दोज इंस्टॉलमेंट फॉर देयर टू रीड मोर अबाउट। तो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ।
चलिए यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि आप डैशबोर्ड में जाएंगे और इस तरीके से आपकी पेंडिंग एसआईपी पेमेंट दिखाएगी, ठीक है। और उसके बाद में आपको इस तरीके का कुछ गेटवे मिल जाएगा। यहाँ चूज़ पेमेंट मेथड गूगल पे ये दिखा रहा है, यहाँ से जो बैंक अकाउंट होंगे लिंक वो आप वहाँ से चूज़ कर पाएंगे। हालांकि जो मैंने पहले पढ़ा था तो वहाँ प्राइमरी बैंक ही है, लेकिन यहाँ पर दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं और आप इस तरीके से देख रहे होंगे यहाँ पर ये पे हो गया है। तो जो भी आपकी इंस्टॉलमेंट होंगी उसको भी आप यहाँ से आसानी से पे कर पाएंगे यूपीआई इस्तेमाल करके या फिर नेट बैंकिंग के द्वारा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर बता रहे हैं रिडीम्शन ऑर्डर, अमाउंट फ्रॉम योर रिडीम्शन विल बी नाउ बी डायरेक्टली ट्रांसफर टू योर बैंक अकाउंट, यू विल नॉट बी एबल टू रिडीम फंड्स इनटू योर ग्रो बैलेंस। यानी कि जो भी आप रिडीम करेंगे फंड को वो आपके ग्रो बैलेंस में शो नहीं होगा, अब आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में जाएगा। यहाँ सिर्फ इन्होंने बैंक अकाउंट मेंशन किया है, यहाँ पर प्राइमरी बैंक अकाउंट इन्होंने मेंशन नहीं किया है। तो अभी ये देखना पड़ेगा कि ये कहाँ जाता है, ठीक है। अगला है OTP वेरिफिकेशन। यहाँ पर बता रहे हैं कि अब आपको रिडीम करने के लिए, अपने म्यूचुअल फंड को स्विच करने के लिए, सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान के लिए, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के लिए, इन सारे ऑर्डर के लिए OTP वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, जो कि रिक्वायर्ड है, ये ज़रूरी है। और ये आपके फ़ोन नंबर पर और मेल ID ये दोनों जगहों पर भेजा जाएगा। तो इसके बाद में ये बता रहे हैं कि द ऑर्डर विल बी प्रोसेस्ड फर्दर बाय द फंड हाउसेज आफ्टर द OTP वेरिफिकेशन सक्सेसफुली। तो तभी ये सारी चीज़ें आपकी हो पाएंगी जब OTP आपका सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगा। तो और डिटेल में आपको जानना है तो यहाँ पे क्लिक हेयर करके OTP प्रोसेस पे जा करके आप इसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है व्हाट एल्स डज द सर्कुलर से, तो इसमें कुछ और ख़ास बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, जानने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब जरा देखते हैं कि किस तरीके का ऑप्शन वहाँ पर हमें मिल रहा है म्यूचुअल फंड में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड और देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से अगर परचेज़ करना चाहते हैं वन टाइम के लिए तो क्या ऑप्शन आता है। चलिए वन टाइम पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर मिनिमम 1000 बता रहा है। तो अब हम इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आ गया है चूज़ पेमेंट मेथड। तो अभी थोड़ा सा हम वेट करते हैं, हमारे सामने ये ओपन होकर के कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे गूगल पे का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ से आप अदर UPI जो ऐप्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर न्यू UPI ID का इस्तेमाल कर सकते हैं और नेट बैंकिंग में जो भी बैंक आपको यहाँ पर लिंक होगा वो यहाँ पर शो हो रहा होगा। मेरे केस में 2 बैंक लिंक हैं तो यहाँ पर शो हो रहे हैं। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो दिखा रहा है ICICI वाला दिखा रहा है और जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको दूसरे बैंक का भी ऑप्शन मिल रहा है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो नीचे से हम दूसरा बैंक भी चूज़ कर सकते हैं जो कि अभी SBI हो गया है। तो किसी भी बैंक से आप यहाँ पर वन टाइम अगर करने जा रहे हैं तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जैसे ही यहाँ पर आप पे 1000 पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ले जाएगा गूगल पे पर। तो इस तरीके से आप जो है वन टाइम जो इन्वेस्टमेंट है या कोई म्यूचुअल फंड आप बाई करना चाह रहे हैं, सिर्फ लमसम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो वो कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं SIP वाले में हमें क्या ऑप्शन मिलता है। और अब हम यहाँ पर क्लिक करने वाले हैं मंथली SIP पे। चलिए मंथली SIP पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर डाल देते हैं 1000 और फिर इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करते हैं। इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद में फिर ये चूज़ पेमेंट मेथड पे चला गया है और वही सारे ऑप्शन हमें यहाँ पर फिर से मिल रहे हैं। तो अब यहाँ पर जिन लोगों ने ऑटो पे कर रखा है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है और बाकी लोगों को यहाँ पर देखना पड़ेगा। जिस दिन आपका ऑर्डर रहेगा तो उस दिन आपको यहाँ पर UPI के द्वारा या नेट बैंकिंग के द्वारा पेमेंट करना पड़ेगा और वहाँ पर आपको कट ऑफ टाइम का ध्यान रखना पड़ेगा। कट ऑफ टाइम अलग अलग जो ब्रोकर्स होते हैं वो उनके लिए अलग अलग रहता है। जैसे यहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा 1:30 या 2 बजे का इनका भी कट ऑफ टाइम होगा। तो उससे पहले आप पेमेंट कर देंगे तो उस दिन की आपको NAV मिल जाएगी। और जैसा कि मैंने कॉइन में देखा था तो वहाँ पे उन्होंने बता रखा था कि अगर कोई SIP का आपका ऑर्डर है तो वो 5 दिन वैलिड रहेगा। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि ये कितने दिन वैलिड रहता है, ये अभी तक कहीं पे मेंशन नहीं है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। जो नया प्रोसेस है अभी सारी चीज़ें बहुत ही अजीब लग रही हैं, बहुत ही अव्यवस्थित तरीके से लग रही हैं, लेकिन आने वाले समय में कुछ ना कुछ इसमें सुधार होंगे और हम लोगों के लिए चीज़ें और आसान होंगी। तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें फिर एक आपके आदत में आ जाएंगी तो ईजी लगने लगेंगी। तो यहाँ पर एक समस्या ये हो सकती है कि जब हम लोग पैसा ट्रांसफ़र कर देते थे तो हमें बार बार देखना नहीं पड़ता था कि कितना कट रहा है, किस SIP में जा रहा है,
पैसा ट्रांसफ़र कर दे, वो अपना मंथ में जिस भी डेट को SIP कटनी रहती थी वो कट जाती थी। अब यहाँ पर थोड़ा हमें अवेयर रहना पड़ेगा। अगर ये देर सवेरे डायरेक्ट बैंक से लिंक हो जाता है तो ये सबके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।